पेट कम नहीं हो पा रहा है गाइस। सुनते सुनते परेशान हो कि जिम तो सालों से कर रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, लेकिन पेट का क्या? वो तो फिर भी मोटा का मोटा ही है। गाइस इन सब बातों को छोड़ो, वर्कआउट पे ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने फैट काउंट को कम करने की और अपने एप्स को बाहर लाने की। वेलकम टू डे 15 गाइस, 30 डेज एप चैलेंज सीरीज का आज है 15 डेज। आज हमारी सीरीज हाफ हो चुकी है गाइस। रियली कहूँगा, लिटरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, फ़र्क आ रहा है। कंसिस्टेंसी रिजल्ट ज़रूर देती है और इफ़ेक्ट हमें दिख रहा है। फैट हमारा पहले से कम हो चुका है और भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए आज के वर्कआउट में हम आपको बताने वाले हैं एक और नया तरीका, जो हमने एक और नया निकाला है कि अब हम कार्डियो प्लस एप्स दोनों एक साथ करेंगे, जिससे कि फैट भी कम होगा एंड एप्स भी विजिबल होंगे। उससे पहले हम करेंगे वार्म अप। जैसा कि आप देख रहे थे, पहले मैं कर रहा था साइकिलिंग, अब मैं कर रहा हूँ हाई नी जंप। साइकिलिंग हमारे वार्म अप में आता है, इसलिए हमने वार्म अप में साइकिलिंग की है, जिससे कि ऑल ओवर बॉडी वार्म हो जाए और जो हमारा इफेक्ट पड़े वो ज़्यादातर हमारे लोअर एब्स एंड फैट पर पड़े। तो इसलिए वार्म अप पे हमने साइकिलिंग की 5 से 10 मिनट। अब हम कर रहे हैं हाई नी जंप। ये हमारी कार्डियो का हिस्सा रहेगा। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी कार्डियो की, जिसमें हमारे ऑल ओवर बॉडी चार्ज रहती है, ऑल ओवर बॉडी जंप करती है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो फैट इजीली बर्न होता है। इसके बाद अब हम करेंगे हमारे लेग रेजेस। लेग रेजेस क्योंकि हमने जस्ट अभी अभी अपने लोअर एब्स को बर्न किया है, लोअर एब्स के फैट को बर्न किया है, तो अब हम करेंगे लेग रेजेस, जो कि हमारे लोअर एब्स को इफेक्ट करता है और एब्स को विजिबल करता है। जो हमारा नीचे का फैट होता है उसको काटता है और एब्स विजिबल होंगे। तो हमने फैट बर्न करने के लिए सबसे पहले हाई नी जंप किया था। दूसरी एक्सरसाइज अब हम करें लेग रेजेस, जो कि हमारे नीचे के एब्स को, लोअर एब्स को विजिबल करेगा। इसके भी हमें 20 से 30 रेपिटेशंस के 3 सेट लेने हैं और पेट जो हमारा कोर है उसको इंगेज रखना है, टाइट रखना है, जिससे कि मसल पर पूरा फोकस आए एंड जो हमारे एब्स हैं उन पर इफेक्ट अच्छा पड़े। और इसे करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें पानी नहीं पीना है, क्योंकि अब ये हम कोर एंड कार्डियो दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, वर्कआउट का प्रॉपर ध्यान रखा, रूल्स का भी। गाइस इसके बाद थक ज़्यादा गए। अब तीसरी एक्सरसाइज करेंगे हम। अब हमारे होंगे फ्लडर किक, वो भी सीजर में। सीजर किक कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्रॉस में चलाने हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने अपने लोअर एब्स को ट्रेन किया था, अब हम अपने ऑल ओवर कोर को टारगेट करेंगे। तो हमारे ये दोनों कोर के दोनों सेशन को टारगेट करता है, पूरे ऑल ओवर कोर को इफेक्ट करता है। तो इसलिए इसके भी हमें 20 से 30 रेपिटेशंस के 3 सेट लेने हैं ईच लेग। एंड इसमें आप देखेंगे कि हमारे जो लेग है वो हमारे वेस्ट से ऊपर है, और ध्यान रहे फीट हमारे फ्लोर से टच नहीं होने चाहिए, ऊपर ही रहने चाहिए। ऊपर ही हमें इन्हें सीजर्स में चलाना है, इसीलिए इसको सीजर फ्लटर किक बोलते हैं। इसके बाद अब हम फिर से एक कार्डियो का एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हमारी रहेगी नी टू एल्बो टच, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में हम रखेंगे। ये हमारी कार्डियो में आती है। ये हमारे ऑल ओवर बॉडी फैट को क्रॉस में कट करती है। क्रॉस में कट मतलब ये हमारे ऑब्लिक्स पे भी वर्क करेगी एंड कोर फैट को भी काटेगी एंड जो हमारे लव एंडल्स हैं उसको भी हटाएगी, और जो हमारे मसल के ऊपर फैट है उस पर भी अच्छा इफेक्ट डालेगी। इसलिए हमने देख करके, सोच समझ करके अपने शेड्यूल बनाया, वर्कआउट शेड्यूल, जैसे आप फॉलो करके अपने 30 डेज के अंदर अपने ऐप्स को विजिबल कर सकते हैं। गाइस रियली आप देखेंगे कि 30 डेज बाद हम में रिजल्ट कैसे आता है और क्या इफेक्ट आता है हमारे 30 डेज के इस चैलेंज को पूरा करने पर। कंसिस्टेंसी गाइस रिजल्ट ज़रूर देती है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। आप कंसिस्टेंट रहिए, आपको पता चलेगा कि रिजल्ट किस तरीके से मिलते हैं। तो गाइस अब थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद, अब इसके बाद अब हम नई एक्सरसाइज करेंगे हमारी, जो हमने पहले की थी स्टैंडिंग पोजीशन में। अब हम करेंगे नी टू एल्बो क्रंचेस, जो कि हम फ्लोर पे लेट के करेंगे मैट के ऊपर। आप देख रहे होंगे लेग को हमें बाइसिकल रूप में चलाना है एंड नी को हमें एल्बो से टच करना है। एल्बो से जो नी टच होगा वो क्रॉस में होगा, राइट का लेफ्ट से, लेफ्ट का राइट से। ठीक है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो फीट हैं वो भी नीचे नहीं आए और हमारे जो शोल्डर वाला एरिया है वो भी नीचे ना आए। और इसके भी हमें
20 से 30 रेपिटेशंस के 3 सेट करने हैं। गाइस आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज में थकना बहुत हो जाता है, क्योंकि कोर एक्सरसाइज में अगर आपको थकावट नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उस पर फोकस नहीं किया। वरना आप देख सकते हैं कोर वर्कआउट में कितनी थकावट होती है, पूरी की पूरी एनर्जी गायब हो जाती है। इसके बाद अब हम अपने कोर को टाइट करने के लिए, टमी को टाइट करने के लिए करेंगे प्लैंक होल्ड। प्लैंक होल्ड जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ कि हमें इसकी टाइमिंग बढ़ानी है। पहले हमारी टाइमिंग 30 थी, अब 40 है, फिर 50 करी थी। अब हम धीरे धीरे 1 मिनट तक जा रहे हैं। 1 मिनट के बाद भी हमें और बढ़ानी है। और ये हमारा टारगेट रहेगा कि हमारे 30 डेज कंप्लीट होते होते हमारी ये प्लैंक होल्ड टाइमिंग 2 मिनट की हो जाए। क्योंकि गाइस जितना हम प्लैंक होल्ड करेंगे उतना हमारा टमी टाइट होगा, उतना हमारा कोर टाइट हो जाएगा। तो जिससे कि हम जो खाना खाते हैं तो फूलेगा नहीं, कुछ खा लेते हैं तो पेट फूल जाता है, गैस बनने लगती है, वो नहीं बनेगी। और एप्स विजिबल होने में तो आप समझ ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। बिकॉज जब टाइट होगा तो एप्स विजिबल अपने आप होंगे ही होंगे। इसके बाद अब हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारी रहेगी रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट हम इसलिए करेंगे क्योंकि अभी हमने अपनी टमी को टाइट किया है, तो अब बारी है हमारे ऑब्लिक्स की। जब हमारा टमी सेट हो चुका है अब हम करेंगे ऑब्लिक्स वर्कआउट। ऑब्लिक्स वर्कआउट में हम करते रशियन ट्विस्ट विद मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल से रशियन ट्विस्ट करना काफ़ी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि इसमें हम बैठ जाते हैं, बॉडी हमारी पीछे 60 डिग्री तक टर्न रहती है, और उसके बाद हमारे फीट जो हैं वो हमारे पास ही रहते हैं। ज़्यादा हमें दूर भी नहीं करना है, ज़्यादा क्लोज भी नहीं करना है। तो उसके बाद हमें इसको ट्विस्ट करना है अपोजिट डायरेक्शन में। ट्विस्ट करते रहना है, जितना बॉडी टर्न कर सकते हो उतना बॉडी को ट्विस्ट करो, टर्न करो, जिससे इफेक्ट अच्छे आएंगे और आपका जो ऑब्लिक फैट है वो भी कम हो जाएगा। जब ऑब्लिक फैट पूरी तरीके से घट जाएगा तो आपको एक अलग रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कोर के साथ साथ ऑब्लिक भी इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा गाइस, हर एक्सरसाइज में रेस्ट बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखना, हर एक्सरसाइज में 5 से 10 15 सेकंड का, 30 सेकंड का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आप भी देख रहे होंगे वीडियो में, मैं हर एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड का रेस्ट ले रहा हूँ। बिकॉज हमें बॉडी को एनर्जेटिक रखना है, जब तक नहीं रखेंगे तो वर्कआउट हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसके बाद गए जैसा कि हम डेली करते हैं, आपको पता ही है, हमारी लास्ट एक्सरसाइज होती है माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग हमारे फैट को भी बर्न करती है और कोर को भी टाइट करती है और एप्स को भी विजिबल करने में हेल्पफुल है, इसलिए हम इसको सबसे एंड में करते हैं। ये हमारी फिनिशर वर्कआउट है, ये हमारा फिनिशर एक्सरसाइज है हमारी, इसलिए इसको करना कभी नहीं भूलना है, हमेशा प्रॉपर वे से करना है। इसी के साथ वर्कआउट हमारा आज का ख़त्म होता है गाइस। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं डे 16 में गाइस।